देखो यहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि 10 नंबर का आने वाला है, एंड रिकॉन्सिलेशन है 10 नंबर का आने वाला है, और उसके साथ साथ और एक चैप्टर बाकी हुआ है जो कि है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। क्लियर? तो पहले हम लोग देख लेते कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम से 2024 में क्या आया हुआ था। ये है 2024 का पेपर। हम लोग को ये सारा चीज़ हो गया था ऑलरेडी। देखो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन दिया था। रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में डिफरेंस आ रहा है। जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रहता था ना कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस था, उसको हमको सही करना था, वैसे ही टाइप का चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट मैच नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर का आया हुआ था एक, और एक 10 नंबर का आया हुआ था पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कॉस्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, कि इस ये सब ट्रांजेक्शन्स के लिए जर्नल एंट्रीज क्या पास होने वाले हैं कॉस्ट बुक कीपिंग में। तो कॉस्ट बुक कीपिंग से कितना नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, और रिकॉन्सिलेशन से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो यह एकदम एनी थ्री। तो यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकॉन्सिलेशन, 20 नंबर क्यों दिया हुआ है समझ में आया। 10 नंबर नॉन इंटीग्रेटेड से आने वाला है और 10 नंबर रिकॉन्सिलेशन से आने वाला है। अब दूसरा चीज, जर्नल तो आने का चांसेस अभी कम है बिकॉज जर्नल ऑलरेडी दे दिया था, ठीक है। अकाउंट आने का चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे बोला है एनी थ्री, कोई भी 3 क्वेश्चन करना होगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 7 क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी 8 9 10, नो सेकेंड पार्ट हो गया, अच्छा। एनी थ्री, तो 6 7 8 9 और 10, इसको ये 4 में से कोई भी 3 करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिकॉन्सिलेशन एंड कॉस्ट बुक कीपिंग दोनों ही करके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ये संभाल लेगा। दोनों चैप्टर बहुत ईजी है। यहाँ पे मेरे को अकाउंट बनाना होगा। कॉस्ट बुक कीपिंग में क्या करना होगा, ऐसे करके तुमको अकाउंट बनाना होगा डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड, WIP, फिनिश स्टॉक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट सेल्स, कॉस्ट PL। इतना सारा अकाउंट बना के हम लोग को करना होगा। ये एक पार्ट का साम आता है, और एक पार्ट आता है जर्नल, और एक रिकॉन्सिलेशन। ये 3 टाइप का साम आता है इस चैप्टर से, और 20 नंबर कवर करती है ये वाला चैप्टर दोनों मिला के। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले, पहले ये वाला सम हाथ से करने वाले, उसके बाद ये सारा सम हम लोग समझेंगे। एक सम करेंगे और एक सम समझेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट बुक कीपिंग में तो 2 चैप्टर है, एक है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम 10 नंबर का, और दूसरा है रिकॉन्सिलेशन। इस 10 नंबर के चैप्टर में जर्नल आने वाले और लेजर आने वाले, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले, लेजर करने वाले इस क्वेश्चन का। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स शो नेसेसरी अकाउंट्स इन कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर में क्या क्या अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, एंड फिनिश गुड्स का। तो तीनों अकाउंट तो बनाना कंपलसरी है ही है। ओके, क्या क्या बनाना कंपलसरी है, मटेरियल, ठीक है। जब मैं कॉस्ट लेजर में बना रहा हूँ, इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट लेजर अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर, जब कॉस्ट लेजर बना रहे हो, कॉस्ट लेजर के बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हो, तो कॉस्ट लेजर का अकाउंट आएगा या फाइनेंशियल लेजर का अकाउंट आएगा, फाइनेंशियल लेजर का अकाउंट आएगा, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कॉस्ट लेजर बनाना है या फाइनेंशियल लेजर बनाना है। तो क्या होगा, पहले तुम यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट लेजर लिखोगे, सॉरी फाइनेंशियल लेजर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट लेजर। क्लियर? एग्जैक्टली जैसे हम लोग करते थे ना अकाउंट्स में, एग्जैक्ट ऑपोजिट वैसे ही वाला चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फाइनेंशियल लेजर बनाएंगे। फाइनेंशियल लेजर में क्या क्या होगा, फाइनेंशियल लेजर में पर्टिकुलर्स रुपीस एंड पर्टिकुलर्स रुपीस ऐसे आने वाले। क्लियर? ओके, समझ में आ गया। फाइनेंशियल में क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स रुपीस आने वाले। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड का, ये सॉरी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर मतलब क्या होता है, मटेरियल। उसके बाद मटेरियल के बाद क्या आता था, वेजेस। एक बार कॉस्ट शीट सोचना, कॉस्ट शीट में क्या था, पहले मटेरियल वगैरह था, उसके बाद क्या था, बोलो।
वेजेस वगैरह था, डायरेक्ट वेजेस, ये सब प्राइम कॉस्ट टोटल करके आ जाता था। फिर उसके बाद क्या हम लोग ऐड करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड, मेन जो चीज़ है वो हेडिंग नहीं, प्राइम कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये सब नहीं। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हम लोग क्या करते थे, डब्ल्यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यू था। फिर हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यू के बाद फिनिश गुड्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्टिंग सेल। ठीक है, ये सारा अकाउंट तुमको बनाना होगा जब कॉस्ट लेजर का यहाँ से बोलते हैं, इन द बुक्स ऑफ इन कॉस्ट लेजर। ठीक है, इन द कॉस्ट लेजर जब ऐसे बोलेगा तो तुमको ऐसे करके बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, इन कॉस्ट लेजर ऑफ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऊपर में लिख देंगे इन कॉस्ट लेजर ऑफ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओके, इन कॉस्ट लेजर ऑफ डॉट डॉट डॉट। मेटेरियल दिया हुआ है बैलेंस, मेटेरियल का बैलेंस दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे 8,000 एंड 11,000। मेटेरियल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड में होगा? मटेरियल मतलब स्टॉक, स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी डी 8,000 एंड बाई बैलेंस सी डी 11,000। तो पहले स्टोर लेजर में आ जाते हैं हम लोग। टू बैलेंस बी डी 8,000, उसके बाद बाई बैलेंस सी डी 11,000। ठीक है, डन। नहीं, बस बैलेंस पोस्ट किए इसका थोड़ा, तो ये रखो। देखो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस दिया हुआ है 5,000 एंड 9,000। ठीक है, एकदम वर्क इन प्रोग्रेस भी तुम्हारा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस बी डी। जो भी बैलेंस पहले मिलेगा वो बैलेंस को सब जगह बैठा दोगे। टू बैलेंस बी डी 5,000 एंड बाई बैलेंस सी डी 9,000। बैठा दिए, टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस बी डी। उसके बाद कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, एक बार मोबाइल तुम लोग खोल के रखो ना, तुम्हारे पास तो दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का दिया हुआ है 10,000 एंड 12,000। तो फिनिश गुड्स का बैलेंस भी बैठ जाएगा जैसे हम लोग बैठाते, टू बैलेंस बी डी 10,000 एंड बाई बैलेंस सी डी 12,000। बात समझ में आ गया? पहले पहले क्या करोगे, सब जो भी बैलेंस तुमको मिल रहा है उस सब बैलेंस को तुम बैठा दोगे। ओके, हो गया। अच्छा, ये सब बैलेंस हम लोग क्या किए, टू में बैठा है ना, तो यहाँ पे जो मेरा फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें कहाँ पे आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी में आ जाएगा। जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो सब ओपनिंग बैलेंस को प्लस करके यहाँ पे बैठा दोगे। क्या क्या बैलेंस है, मटेरियल का कितना दिया हुआ था 8,000, उसके बाद डब्ल्यू आई पी क्या दिया हुआ था 5,000, उसके बाद क्या दिया हुआ था, ठीक है, डबल एम होता है मटेरियल, डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश गुड्स, तीनों का ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जैसे वहाँ पे टू 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 किए थे, यहाँ पे फाइनेंशियल लेजर में क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और सबको ऐड करके एक साथ बैठा देंगे। सबको ऐड करके कितना होता है 23,000। तो जब यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी बैठा दिए तो दूसरा साइड में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी हो जाएगा। उसमें क्या लिखेंगे, जो भी क्लोजिंग बैलेंस था उस सब को हम लोग ऐड करके फिर क्लोजिंग में बैठा देंगे। ठीक है, प्रोसेस याद रखना, 11,000, 9,000 एंड 12,000। क्या क्या दिया हुआ है, मटेरियल, उसके बाद डब्ल्यू आई पी, उसके बाद फिनिश गुड्स। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया टोटल करके 32,000। तो पहले तो बैलेंस का काम हो गया।
सब बैलेंस का काम हो गया। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ तुम्हारा इसका इस साइड में पोस्ट हो रहा है, दूसरे अकाउंट में कौन सा साइड में पोस्ट होने वाला है, उसके ऑपोजिट साइड में। अगर वो चीज़ यहाँ पे पोस्ट होती है, उसके बाद कौन सी जगह पे पोस्ट होने वाला है। क्लियर हो गया, पोस्टिंग वगैरह डन हो गया। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है मटेरियल परचेस 25,000। पहले तो सब ओपनिंग बैलेंस हम लोग पोस्ट कर दी, मैं उसको येलो येलो कर देता हूँ, येलो येलो, समझ में आ जाएगा कि बैलेंस पोस्ट किया। पहले कलर तो जिंदगी में मैच कर सकते हो ना, पिछड़े दे दल यार। ओके, अच्छा, मटेरियल परचेस 25,000। मेरे को बता कहाँ पे हो सकती है। वेरी गुड, स्टोर मतलब मटेरियल से रिलेटेड चीज है एकदम। तो मटेरियल अगर खरीदोगे, स्टोर बढ़ेगा या घटेगा? हैं? तो जब बढ़ेगा तो कौन से साइड में लिखने वाले हैं? जिस साइड में बीडी है वो प्लस वाला साइन है, ठीक है। जो बीडी वाला साइड है वो प्लस वाला साइड है, ठीक है, मतलब उस साइड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे तो हम लोग नहीं लिख सकते मटेरियल परचेस, हम लोग क्या लिखेंगे? टू ना, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट 25,000। तो अगर मैं यहाँ पे टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा हूं, वेरी गुड, तो वहां पे क्या हो जाएगा? बाई साइड में हो जाएगा। बट बाई में क्या लिखेंगे? क्लियर, यहाँ पे हो गया टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट हो गया। और फिर स्टोर लेजर में जो फाइनेंशियल लेजर है उसमें हम लोग क्या लिख देंगे? बाई। दैट मीन्स सब खर्चा कौन सा साइड में आ जाएगा? हाँ, सब खर्चा कहाँ पे आ जाएगा? फाइनेंशियल लेजर के कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? 25,000 दिया हुआ था। पहले ये वाला बात समझ में आया? ये सोनो बता दो। इसके बाद क्या दिया हुआ? इसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है वेजेस पेड टोटल 10,000, ठीक है। वेजेस पेड टोटल 10,000 इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट वेजेस 2,000। वेजेस पेड कितना दिया हुआ था? 10,000 दिया हुआ था। उसमें से इनडायरेक्ट वेजेस कितना है? 2,000। उसमें से इनडायरेक्ट वेजेस कितना है बताओ? 2,000। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? वेजेस, तो वेजेस के लिए कौन सा वाला जगह है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस है, तो फाइनेंशियल लेजर में हम लोग जो भी खर्चा है वो कौन से साइड में लिखते हैं बताओ? क्रेडिट साइड में लिखते। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई। कहाँ पे बैठना चाहिए? वेरी गुड, वेजेस कंट्रोल अकाउंट कितना बैठने वाले हैं? 10,000। कितना बैठने वाला है? ओके, तो फिर वेजेस कंट्रोल में क्या बैठाएंगे हम लोग? फिर वेजेस कंट्रोल में क्या बैठाएंगे? वेरी गुड, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना आने वाला है? 10,000 ही आने वाला है। ओके, क्या आने वाला है? 10,000 ही आने वाले हैं। अच्छा, इस 10,000 में 2,000 किसका था बोला था? इनडायरेक्ट वेजेस था। इनडायरेक्ट वाला चीज कहाँ पे होता है? इनडायरेक्ट का और एक नाम क्या है? ओवरहेड। याद आया? ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट जो भी खर्चा, मतलब जो भी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट खर्चा। और इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ पे जाता है बताओ? ओवरहेड में जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो 8,000 है वो डायरेक्ट वेजेस है, फिर तो वो वेजेस में आना चाहिए। बाकी 2,000 क्यों आएगा यहाँ पे? नहीं आने वाला है ना। बाकी 2,000 कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम लोग बताओ तो?
फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज ये ओवरहेड वाला खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला चीज? तो हम लोग लिखेंगे क्या, बाय, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना ट्रांसफर कर दे रहे हैं, 2000, बिकॉज बोला था वो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड खर्चा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो जाएगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टू, क्या लिखेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कहाँ से आ रहा है वो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट से आ रहा है ना, एकदम 2000 টাকা। डिरेक्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होएगा लो, डन, 2000 यहाँ पे आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, बोलो जल्दी से। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में चला जाएगा और डायरेक्ट वेजेस वहाँ पे ही है। पोस्टिंग समझ में आ रहा है ना, जो भी खर्चा हो रहा है हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं, पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं और लिख के उसके बाद दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, हो गया खत्म। ऐसे करके करते जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है देखो एक बार, ओवरहेड इनकर्ड 8000, ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ, 8000, इनका मतलब खर्चा हुआ है, इनकर्ड हुआ है। तो ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ है, 8000। तो अब ये कहाँ पे चला जाएगा, बाय फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड ही होता है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 8000 चला गया। और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड वाला चीज है, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड वाला चीज है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये सबको सीख गया रे, चलो, टू फाइनेंशियल, ये समझाते तो समझ में नहीं आता, ये हाथ से कर रहे हो तब जाके समझ में आ रहा है। कंट्रोल अकाउंट कितना आ जाएगा, 8000। क्लियर, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओके। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ओवरहेड रिकवर्ड, जो कि दिया हुआ है 9000। ठीक है, ये जो ओवरहेड रिकवर्ड हुआ है वो कहाँ पे चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है WIP अकाउंट पे। तो ये जो चीज़ है, अप्लाई टू प्रोडक्शन, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, दैट मीन्स कहाँ पे चला जाएगा वो, WIP अकाउंट में चला जाएगा। दैट मीन्स ओवरहेड जो रिकवर हुआ है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, बता दो जल्दी से। ट्रांसफर टू WIP अकाउंट, ठीक है। तो WIP अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड से, तो बाई WIP कंट्रोल अकाउंट कितना ट्रांसफर कर देंगे, बोलो जल्दी से, 9000। ये 9000 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। हम्म, 9000 यहाँ पे आ जाएगा। जो रिकवर हुआ है उसको हम लोग क्या किए, ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, डन। इसके बाद क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। सेल कितना दिया हुआ है, 50,000। सेल कितना दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है, 50,000 सेल हुआ है, ठीक है। तो जब सब खर्चे हिस्से में लिख रहे थे, सेल कहाँ पे लिखेंगे, हिस्से में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 50,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट कॉस्ट आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्या है, जो सेल हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस। और ये क्या दिया हुआ है, सेल, दोनों डिफरेंट है। सेल में, सेल मतलब सेल प्राइस में होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल मेरे को एक कोई भी चीज़ बनाने के लिए खर्चा लगा, सपोज इसको ये वाला मोबाइल बनाने के लिए 50,000 मेरा खर्चा लगा है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है।
इसको तो मैं प्रॉफिट ऐड करके फिर बेचूंगा ना। तो 50,000 का मोबाइल मैं 55,000 में बेचा, तो 55,000 क्या हो गया, सेल वैल्यू। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सेल दिया हुआ है, कितना सेल दिया हुआ है बताओ, 50,000। ये कौन सा सेल दिया हुआ है, ये सेल वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, सेल वैल्यू या फिर सेल प्राइस लिख के रखोगे समझ में आ जाएगा जल्दी से। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, ये क्या है, सेल प्राइस। सेल प्राइस के लिए हम लोग का कौन सा अकाउंट हो सकता है, कॉस्टिंग पीएल, पीएल में भेजेंगे, हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को लोग एक साथ ही बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बाई सेल हो जाता है ना, बाई बाई हो जाते हैं। तो बाई हो जाते हैं मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। एकदम, तो पीएल में भी बाई में होगा ना। पीएल में क्या होता है बताओ, सोचो ट्रेडिंग पीएल एक साथ ही है। एक्चुअली ट्रेडिंग में बाई होता है, बट पीएल में बोलो तो बाई होगा। बाई कितना होगा, तो कौन सा अकाउंट में बैठेगा, यहाँ पे सेल्स बोल के कुछ नहीं होता है। कौन सा अकाउंट होता है, वेरी गुड, तो फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो दैट मीन्स हम लोग जब ये सोचेंगे, ये सब में खर्चा रखेंगे, तो इस में क्या होगा, इनकम वगैरह होगा। तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, सेल्स। क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, तो सॉरी फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल में। तो कॉस्टिंग पीएल में हम लोग कहाँ पे कर देंगे, बोलो, बाय फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल। तो पहले हम लोग को क्या क्या पोस्ट करना होगा, समझ में आ गया। जो भी बैलेंसेस है पहले पोस्ट कर दो, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ पोस्ट कर दो, जहाँ पे जो जो आने वाला है। क्लियर, स्टेप समझ में आ गया। पहले बैलेंसेस पोस्ट कर दो, सब बैलेंस टू में और क्लोजिंग बैलेंस बाई में। अब यही बैलेंस फाइनेंशियल लेजर में क्या हो जाएगा, बाई एंड टू हो जाएगा, डन। उसके बाद मटेरियल का मटेरियल में, वेजेस का वेजेस में, ओवरहेड का ओवरहेड में। ओके, जब रिकवर्ड हुआ वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, WIP में। एंड अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड में। पहले क्या करेंगे हम लोग, सब पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ये बैलेंस होने वाला है फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। पहले हम लोग क्या करेंगे, टूल लेजर को हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। टूल लेजर का चीज कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, मेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब नहीं है। यहाँ पे तीन मेन चीज है, वो क्या हो जाएगा, मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। मतलब मटेरियल का खर्चा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, WIP में। ओके, WIP के बाद जो भी चीज़ होता है वो सबका खर्चा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिनिश गुड्स में। तो हम लोग अभी ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। फर्स्ट, टूल लेजर में जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो। स्टोर का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, WIP पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। वेजेस का खर्चा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, WIP में खर्चा ट्रांसफर हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड का भी खर्चा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, WIP में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि WIP मेन चीज़ है। क्लियर, WIP में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे बनाया, पहला फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सुन लो, छोटा बड़ा बाद में सही करना, पहले सुन लो। फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसके बाद स्टोर, उसके बाद वेजेस, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। तीनों मेन मेन खर्चा, स्टोर, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद WIP। थोड़ा कॉस्ट, ये कॉस्ट शीट याद करो। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हम लोग लिखते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ये जो सब खर्चा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, WIP ट्रांसफर हो जाएगा। स्टोर का खर्चा WIP पे, वेजेस का खर्चा WIP पे, फैक्ट्री का खर्चा भी WIP पे। मतलब सारा बैलेंस पोस्ट करने के बाद हम लोग बैलेंस करके जो आएगा वैल्यू वो कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, WIP पे। तो हम लोग लिखेंगे बाई WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर देना। 8,000 प्लस 25,000 माइनस 11,000 इक्वल्स टू, तो WIP में फिर क्या हो जाएगा,
बोल दो। WIP में फिर क्या आ जाएगा? टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कलर दूसरा करते तो अच्छा होता, ब्लू करिए, ब्लू ब्लू। नहीं, वायलेट करते। दिखाई दे रहा है तुम लोग को? ओके, WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो यही जो WIP कंट्रोल अकाउंट लिखे हम लोग, तो WIP में क्या लिख लेंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है, जस्ट पोस्टिंग करा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 22,000 कहाँ से आ गया, समझ में आया? ओके, क्या प्रॉब्लम है? पोस्ट करना होता है बस। अच्छा, वेजेस में क्या होने वाला है, ये बताओ। 10,000 था, है ना? क्या था बताओ? 10,000 था, 2,000 ट्रांसफर हो गया तुम्हारा फैक्ट्री में। बाकी बचा हुआ चीज कहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है? WIP में। तो बाई WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। 8,000 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे? एकदम टू कंट्रोल अकाउंट। कितना ट्रांसफर किए हम लोग? डन, ठीक है, डन हो गया। बताओ यस और नो। यहाँ पे एक बार लिख के रखो तुम लोग के सुविधा के लिए, आसानी के लिए। इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड एग्जाम में नहीं लिख के आना है फिर, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके, सब जगह बैलेंस ही फिगर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग 9,000 ऑलरेडी क्या किए थे, बूस्टिंग कर दिए थे। ये क्या हुआ था? ओवरहेड रिकवरी हुआ था ना, ओवरहेड्स रिकवर्ड, ठीक है। तो ये वाला क्या था बताओ? ओवरहेड्स। एग्जाम में नहीं लिखना है तुम लोग के लिए। है ना? WIP कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। दैट मीन्स ये सारा चीज भी क्या है? रिकवर्ड है। क्लियर? टोल में जो आया वो रिकवर्ड है, वेजेस में जो आया वो रिकवर्ड है, ठीक है। समझ में आया? अगर कभी भी स्टोर लेजर में रिकवर होगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पोस्ट करना है। अब बताओ, यहाँ नहीं समझ में आया क्या बोले? तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना है बताओ? 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है, बट ट्रांसफर जस्ट किए 9,000। बाकी 1,000 कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बाकी 1,000 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? ठीक है, ये कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज लॉस हो गया, ठीक है। कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर कॉस्टिंग पीएल में क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से, कॉस्टिंग पीएल। एग्जैक्टली टू
फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। दैट मीन्स अगर ओवरहेड रिकवर दिया हुआ है, ठीक है, या फिर ये जो कितना ट्रांसफर होगा डब्ल्यू वो लिखा हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर टू साइड में आता तो टू कॉस्टिंग पीएल होता, बैलेंसिंग फिगर अगर बाई साइड में आएगा तो बाई कॉस्टिंग पीएल होने वाला है। ठीक है, सब कॉस्टिंग हो गया। अब डब्ल्यू वाला खर्चा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? डब्ल्यू के बैलेंस करो एक बार। डब्ल्यू के बाद क्या आता है? 5000 प्लस 9000 प्लस 22000 प्लस 8000 माइनस 9000, कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? डब्ल्यू के बाद क्या आता है? फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा बाय फिनिश्ड स्टॉक एग्जाम लेजर कंट्रोल अकाउंट 35,000। ठीक है, तो फिनिश स्टॉक कंट्रोल में क्या हो जाएगा? टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 35,000। ये हम लोग का 35,000 बैलेंसिंग फिगर आया था। लिख के रखो बैलेंसिंग फिगर, नहीं तो ना दिमाग खराब हो जाएगा कि 35,000 आया कहाँ से। ठीक है, ठीक है। फिनिश स्टॉक के बाद कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड, तो जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 45,000 माइनस 12,000 33,000। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 33,000? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। टू फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 33,000। अब बताओ, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? सेल्स का जो बैलेंस आएगा। वेरी गुड, और कुछ तो रास्ता नहीं है। बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट 33,000 बैलेंसिंग फिगर, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स 33,000। अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्या हो रहा है कॉस्टिंग पीएल में? बोलो बोलो, बैलेंसिंग फिगर क्या हो रहा है? टू साइड में हो रहा है। टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये क्या है पता है? प्रॉफिट। सेल इतना हुआ, इतना खर्चा, इतना खर्चा, तो सब खर्चा मिला के 33,000 आ गया ना। 16,000 मेरा क्या हो गया?
प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? फाइनेंशियल में जाना, ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। टू लिखे थे ना, तो फाइनेंशियल में क्या हो जाएगा? बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट 16,000। अब दोनों साइड का टोटल कर दो, अगर मैच हो गया तो नाचना शुरू कर देना, अगर मैच नहीं हुआ, समझ में आ जाएगा ना एग्जाम में कि मैच हो गया, 10 मार्क्स हो गया, ठीक है, मैच हो गया, एक बार नाच के दिखाओ, ठीक है, 82,000 हो गया। ओके, हो गया, चलो अभी हम लोग दूसरा सम एक देखेंगे, जस्ट देखेंगे, जस्ट क्या करेंगे, देखेंगे, और कुछ नहीं करने वाले, ठीक है, और एग्जाम घर पे करोगे, ठीक है, তারা ফিল করবে। ओके, फर्स्ट फर्स्ट बैलेंस दिया हुआ है, तुम लोग अभी यहाँ पे ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान देना, जो अभी किए उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे जिससे दिमाग में चला जाएगा, अच्छे से देखोगे। मटेरियल का बैलेंस गिवन है 2215, कहाँ पे होगा? स्टॉक लेजर में क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस पोस्ट स्टोर लेजर, टू बैलेंस, भावनाओं को समझो, हो गया 15,000। नेक्स्ट WIP 3,800 2,500, तो इसके बाद WIP में क्या हो जाएगा? 3,800 और 2,500, क्लियर। एंड फिनिश गुड्स में क्या दिया हुआ है? 17 एंड 32, फिनिश गुड्स में टू बैलेंस BD 17, बाई बैलेंस CD 32। अब टू बैलेंस BD जो भी चीज है उसको हम लोग प्लस करके कहाँ पे कर देंगे? फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसका और एक नाम क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका और एक नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्लियर। और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्या कर देंगे? टू बैलेंस CD कर देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे ना, ओके। उसके बाद मटेरियल परचेज हुआ है 58,000, तो क्या हो जाएगा? स्टोर लेजर में टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 58,000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 58,000। तो पहले खर्चा वगैरह सब बाई में लिखना। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस का कितना दिया हुआ है? 21,000 डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 21,000 दिया हुआ है वेजेस का। फिर क्या खर्चा दिया हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग कोई भी स्पेसिफिकली कोई एक खर्चा मतलब अकाउंट नहीं बनाए, ठीक है, तो ये है ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर फैक्ट्री के रिलेटेड होता है, बट ये जो ये वाला इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के लिए खर्चा होता है, तो ऑफिस का अकाउंट तो नहीं बनाए, अगर बनाते तो बाई ऑफिस लिखते, उसके बाद टू ऑफिस में लिखते, फिर वो ये पोस्ट कर देते, तो ये डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? बाई WIP कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 20,000, ठीक है, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 20,000, समझ में आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, कितना दिया हुआ है? 27,000, तो बाई फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा? तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो जाएगा? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 27,000, उसमें से फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और रिकवर कितना हुआ? 26,000, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? बाई WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 26,000 टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 26,000, बात समझ में आ गया? ऐसे तो हुआ था रिकवर वाला पार्ट। फिर दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम 28,000,
तो बाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल अकाउंट 28,000। तो यहाँ पे तुम्हारा सेलिंग में लिख देंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 28,000। ठीक है। WIP, उसके बाद फिनिश गुड्स, उसके बाद ये आता है। क्लियर। यहाँ पे तुम ऑफिस का भी खर्चा ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज टू फिनिश स्टॉक सोल्ड 29,000। तो कितना फिनिश स्टॉक पे ट्रांसफर ये किया तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना ट्रांसफर किया 29,000। देखो वो तो बोला कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या आता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही आता है ना। तो 29,000 ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या लिखेंगे, टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, सॉरी, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट 29,000। बात समझ में आ गया। पहले तो सारा पोस्टिंग हो गया। इसके बाद लास्ट दिया हुआ है क्या, सेल दिया हुआ है। सेल कितना दिया हुआ है, तो फाइनेंशियल लेजर में क्या हो जाएगा, टू कॉस्टिंग पी एल 1,86,000। तो कॉस्टिंग पी एल में क्या हो जाएगा, बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,86,000। पहले तो सारा का सारा बैलेंस हम लोग पोस्ट कर दिए। डन। इसके बाद हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे। स्टोर लेजर में जो बैलेंस आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो WIP में हम लोग क्या लिख देंगे, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेजेस का जो बैलेंस आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, 21,000 वेजेस का खर्चा ट्रांसफर हो जाएगा। इसका कलर क्या था कॉस्ट लेजर का, 21,000 ब्लू था। ओके। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में तुम्हारा ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया था WIP में, तो जो बैलेंस पढ़ा रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। फिर WIP का जो बैलेंस रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। फिनिश स्टॉक का जो बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। सॉरी। ओके। और यहाँ पे जो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होके रखा था, कौन सा, ना कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग फिगर ना, कॉस्टिंग ये वाला बैलेंसिंग फिगर। सेलिंग का क्या था 28,000 हुआ था और ट्रांसफर हुआ था 29,000। तो 1,000 क्या है, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये 1,000 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, अगर भेजना हो गया तो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस करोगे जो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा जो प्रॉफिट आने वाला है, ये प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे पोस्ट कर देंगे। उसके बाद दोनों साइड का बैलेंस हम लोग टोटल कर देंगे, अगर मैच हो गया तो सही है। ठीक है, करना शुरू करो। अच्छा चलो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था। यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस दिया हुआ है 14 एंड 18,500। फिनिश स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है 16,500 एंड 17,500। बैलेंस तुम लोग को पता है कहाँ पे बैठाना होगा, ये सारा बैलेंस बाई में आ जाएगा फाइनेंशियल में, और ये सारा बैलेंस टू में आ जाएगा फाइनेंशियल में। ये वाला बाई में फाइनेंशियल में आया तो बाकी ये सब अकाउंट में टू में आ जाएगा, और ये फाइनेंशियल अकाउंट में टू बैलेंस CD होगा तो ये बाकी सारा जगह पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा टू बैलेंस में आ जाएगा। एक एक करके करते, पहले बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे बाई बैलेंस BD। ठीक है, बाई बैलेंस BD, जस्ट ऐसे लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो। बाई बैलेंस BD कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा है 20, 14 एंड 16,500। 20,000, 14,000, 16,500। ठीक है, 20,000, 14,000, 16,500, 50,500। और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD
अलग अलग भी लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तो फाइनेंशियल में एक साथ लिखना होगा ना, फाइनेंशियल में तो एक साथ लिखना होगा प्लस करके, और यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, सबको प्लस करके एक साथ लिख दोगे। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है? 25, 18,500, 17,500। ठीक है, डिवीजन हो जा रहा है 25,000, 18,500 एंड 17,500, तब 61,000 आ जाएगा। ठीक है, 61,000 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबका बैलेंस पोस्ट कर देंगे। टू बैलेंस बी डी एंड बाई बैलेंस सी डी। टू बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस सी डी, टू लेजर का। टू बैलेंस बी डी हो जाएगा 20,000, बाई बैलेंस सी डी हो जाएगा 25,000। जस्ट एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो और कर लो, और कुछ नहीं करना। अभी ये वाला पोस्ट कर दो स्टोर लेजर में, उसके बाद वेजेस का जगह छोड़ देना, उसी पेज में हो जाएगा तुम्हारा। टोटल में पोस्ट कर दो टू बैलेंस बी डी एंड बाई बैलेंस सी डी 25,000। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मूव कर जाओ। एक पेज, एक जस्ट ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला जगह छोड़ के WIP कंट्रोल में आ जाना। जस्ट छोटा वाला पोर्शन छोड़ के लिख लो WIP कंट्रोल अकाउंट, उसमें लिखोगे टू बैलेंस बी डी 14,000 एंड बाई बैलेंस सी डी 18,500। ओके, WIP कंट्रोल में ये दोनों बैलेंस लिख लो जल्दी से, टू बैलेंस बी डी एंड बाई बैलेंस सी डी। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आता है फिनिश स्टॉक लेजर, उसमें भी सेम टू बैलेंस बी डी 16,500 एंड बाई बैलेंस सी डी 17,500। उनको PDF भेजने से चलेगा या फिर बुक चाहिए? PDF में पूरा है मेरा। ओके, देख लो पहले। तो हम लोग क्या किए, पहले सारा का सारा बैलेंस पोस्ट कर दिए टोल लेजर में, ये वाला ये वाला ये वाला। इसके बाद बोला है क्या, मटेरियल परचेज किया है। तो मटेरियल जब परचेज करोगे तो कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, बाई स्टोर लेजर। मटेरियल तो स्टोर लेजर से रिलेटेड है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, मटेरियल कितना परचेज हुआ, 47,500, 47,500। क्लियर। और ये 47,500 स्टोर लेजर में कहाँ पे आ जाएगा, टू साइड में आ जाएगा, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 47,500। क्लियर। फिर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस पेड। डायरेक्ट वेजेस पेड कहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, फाइनेंशियल में हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल में, बाई वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये वाला करवाए क्यों, बिकॉज जर्नल इससे इजी हो जाएगा। तुम लोग को पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, अगर पोस्टिंग समझ में आता है तो जर्नल में इजीली हो जाएगा। ओके नेहा, समझ में आ रहा है ना? हाँ ओके, सर। वेजेस कंट्रोल में हम लोग क्या कर देंगे, टू में पोस्ट कर देंगे टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट में 25,000 लिख देंगे। कोमल समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो, इसके बाद हम लोग
ओवरहेड इनकर्ड, ओवरहेड इनकर्ड इनकर्ड कितना हुआ 12,500 ओवरहेड इनकर्ड हुआ, ये हुआ फैक्ट्री ओवरहेड। तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 12,500, और यही 12,500 कहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में टू साइड में, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 12,500। क्लियर। इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं क्या ओवरहेड रिकवर हुआ है कितना 17,000। ओवरहेड रिकवर का मतलब क्या हो जाता है, ओवरहेड रिकवर का मतलब क्या हो जाता है, कितना WIP में ट्रांसफर करते हैं हम लोग। ठीक है, पिछले क्लास में अगर देखो जब ओवरहेड रिकवर्ड हुआ था, याद है, देखो लिखा हुआ था ना, ओवरहेड रिकवर्ड ट्रांसफर टू WIP कंट्रोल अकाउंट, याद आया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड जो रिकवर्ड होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, WIP में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट 17,000, तो WIP कंट्रोल अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 17,000। बात समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी से पोस्ट कर दो। डन। अच्छा ईशा, व्हाट्सएप বুঝতে পারছিস, ईशा समझ में आ रहा है, ओके। इसके बाद सेल दिया हुआ है, सेल कहाँ पे होने वाला है, सेल होगा, अगर खर्चा तुम लोग 22 में लिखते हो, सेल कहाँ पे लिखोगे, इस साइड में, वेरी गुड। तो टू कॉस्टिंग PL अकाउंट सेल्स, कॉस्टिंग PL में सेल चला जाएगा, कितना सेल्स है, 80,000 सेल्स है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग PL में बाई फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख देंगे, बाई फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 80,000। तब हो गया, इसके बाद हम लोग जस्ट पोस्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, डन। फर्स्ट हम लोग बैलेंसिंग करेंगे स्टोर लेजर का, ओ 80,000। sir, 2 मिनट। मेरा सारा का सारा पोस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल लेजर हम लोग सबसे लास्ट में जाके ये करते बैलेंस करते। तो फर्स्ट बैलेंस हम लोग किसको करेंगे, स्टोर लेजर को। तो स्टोर लेजर का जो बैलेंस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, WIP में, एकदम WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद WIP आता है ना, सारा का सारा WIP आएगा, WIP का चीज फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना होने वाला है, 42,500 WIP में चला जाएगा। ठीक है, तो WIP में हम लोग क्या लिखेंगे, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। WIP में हम लोग फिर क्या लिखेंगे, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। $42,500 टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 42,500। डन। अच्छा अभी वेजेस का बैलेंस करेंगे, वेजेस का बैलेंस भी कहाँ पे चला जाएगा, वेरी गुड। तो बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 25,000। ओके, तो यही हो जाएगा यहाँ पे WIP में, टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर वेजेस कंट्रोल 25,000। डन। तो WIP में हम लोग सब कुछ पोस्ट कर दिए, और ऊपर में दिया हुआ है फैक्ट्री, फैक्ट्री वाला तो ऑलरेडी आ गया 17,000। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे 17,000 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यह कहाँ पे जाएगा? वेरी गुड, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 4,500 होगा तो हाँ 4,500 कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, ठीक है। कॉस्टिंग पीएल में क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस चला जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस कहाँ पे चला जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा 4,500। तो कॉस्टिंग पीएल में हम लोग क्या कर देंगे? कॉस्टिंग पीएल के अकाउंट में बाई लिख देंगे, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। बाई क्या लिख देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट लिख देंगे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। कॉस्टिंग पीएल में चले जाओ, लिखोगे बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 17,000, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 17,000, ओके। नेक्स्ट WIP को हम लोग अभी बैलेंस करेंगे। WIP का जिसका यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट वाला अकाउंट है फिनिश गुड्स, तो फिनिश स्टॉक में फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो WIP फिनिश स्टॉक में क्या, फिनिश स्टॉक में क्या आ जाएगा? 2 WIP कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर का कितना आ रहा है? कितना 46,000, 14,000 प्लस 17,000 42,500 25,000 माइनस 18,000 80,000 है। So 80,000. तो ये 80,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिनिश स्टॉक में 80,000 आ जाएगा। अब फिनिश स्टॉक का बैलेंस करेंगे। फिनिश स्टॉक का जिस कहाँ पे आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बैलेंसिंग 80,000 प्लस 16,500 माइनस 17,500 79,000, ठीक है 79,000। अब ये 79,000 कहाँ पे आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा। टू फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 79,000, और यहाँ पे जो बैलेंस होगा ये बैलेंस चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 79,000। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स 79,000। तो बैलेंस इस साइड में आ जा रहे, कहाँ पे चला जाएगा? फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो कि है प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट हुआ? उस साइड में सेल दिया हुआ है, इस साइड में सारा कॉस्ट दिया हुआ है। 80,000 प्लस 17,000 माइनस 79,000 कितना है? 18,000 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखा हूँ क्या? 4,500 होगा ना, ये 17,000 में क्या लिखा हूँ? 4,500 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, 4,500 होगा। फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड। तो फाइनेंशियल में ये लिख दो 2 कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, सॉरी कॉस्टिंग पीएल बाई साइड में होगा, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। दोनों साइड का बैलेंस कर दो, अगर बैलेंस मतलब दोनों साइड मैच हो गया तो
बहुत बढ़िया। 80,000 प्लस 61,000, 1,41,000, 50,500, 47,500, 25,000, 12,500। कॉस्ट्यूम फील्ड में कितना आया था? 5,500 प्लस 5,500, 1,41,000 मैच कर गया। Done। ठीक है, तो ये सारा ईयर का क्वेश्चन आया था जर्नल में, 15, 6 ये सब। तो मैं जर्नल जब करूँगा तब दिखूंगा। 7 तो हो गया ऑनर्स, 14 ऑनर्स हो गया, तो जब 12 जनरल तुम्हारा होमवर्क रहने वाला है। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, हम लोग का लेजर वाला पोर्शन खत्म हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले, जर्नल वाला पोर्शन हम लोग करने वाले। तो जर्नल में ये वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद बाकी ईयर का, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग मार्च 2010 इन XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इन XYZ ये कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, तो अगर नहीं लिखा तो ये कर देते हो, XYZ लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है मेटेरियल परचेज, क्रेडिट परचेज 18,000, ठीक है, और कैश परचेज 2,000, ठीक है। क्रेडिट परचेज, मेटेरियल परचेज में क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल परचेज करेंगे, ये मटेरियल कहाँ पे जाने वाला है? फाइनेंशियल में जाने वाला है, या फिर फाइनेंशियल का ऑर्डर का नाम क्या है, कॉस्ट लेजर, कंट्रोल अकाउंट, ये सब में जाने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो पहले स्टोर लेजर में जाते हैं। स्टोर लेजर में कौन से साइड में जाते हैं? स्टोर लेजर में 2 साइड में जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जगह से प्रियंका ज्वाइन की है, ठीक है। ये वाला हम लोग जर्नल कर रहे हैं, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे वो भी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। जो प्रीवियस क्लास में किए थे वही वैसा ही क्वेश्चन है। अभी हम लोग जर्नल जस्ट शुरू किए, ये वाला जर्नल खत्म करके बाकी ईयर का क्वेश्चन मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, एक बार डिस्कस भी कर लूंगा। ये सारे ईयर का क्वेश्चन है जर्नल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेजर में ये वाला क्वेश्चन था, मैं पिछले क्लास में करवा दिया था, उसके पहले और एक क्वेश्चन करवा दिया था। अभी 2014 वाला ऑनर्स वाला क्वेश्चन हम लोग करवा दिए क्लास में, एक खाली होमवर्क दिए, ठीक है। चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहला 2010 में, मार्च 2010 में ये हुआ, परचेज किया। तो परचेज करेंगे तो कहाँ पे होगा, स्टोर लेजर में 2 साइड में, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2, और एक अकाउंट कहाँ पे लिखते थे, कॉस्टिंग, कॉस्ट लेजर या फाइनेंशियल लेजर में। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसीलिए पहले हम लोग क्या किए, अकाउंट बना के सीखे। अभी देखो तुरंत दिमाग में जाएगा, 18,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 20,000 हम लोग परचेज कर लिए थे। टोल लेजर में ये चीज़ बैठा दिए थे, याद है? क्लियर? ओके। बीइंग रॉ मटेरियल्स परचेज, या फिर परचेज और रॉ मटेरियल, ठीक है। नरेशन लिख के ऐसे करके ख़त्म कर दो। ये वाला समझ में आ गया, पहले वाला। उसके बाद बोला है क्या, 1,000 क्रेडिट परचेज फॉर स्पेशल जॉब 1,000। अगर स्पेशल जॉब का कुछ चीज़ है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, WIP में ट्रांसफर हो जाएगा 1,000। तो ये WIP में हो जाएगा, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। और एक चीज़ कहाँ पे पोस्ट होने वाला है,
कॉस्ट लेजर में पोस्ट होने वाला है, याद है ना? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 1000। जर्नल में डबल पोस्टिंग नहीं होता है, ठीक है? हो गया 1000। बीइंग मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब, डन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर। जब हम लोग परचेज किए थे जर्नल क्या पास किए थे? टोल लेजर टू। जब रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे? जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू टू सर हम्म सर इसमें तो डेट्स नहीं है, अगर डेट्स हुआ तो? डेट लिख देंगे, ठीक है? नॉर्मली डेट नहीं रहते, ठीक है? चलो, बीइंग मटेरियल रिटर्न, 1000 हम लोग मटेरियल रिटर्न कर दिए। ठीक है, क्या करेंगे? जस्ट ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे। किसका ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे? इसका ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे, ठीक है? रिलेट कर पाए? जब परचेस किए तो ये किए, जब रिटर्न करेंगे तो ऑपोजिट एंट्री पास कर देंगे। तो हम लोग का कौन सा एंट्री हो गया? मटेरियल का हम लोग का सारा एंट्री हो गया, ठीक है? फिर क्या बोल रहे? डायरेक्ट मटेरियल इशूड 12,000। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग कहाँ पे भेज रहे हैं? WIP में, याद है? ये वाला जगह पे कहाँ पे भेजे थे? इशू जब होगा तब कहाँ पे भेजेंगे? जर्नल क्या होने वाला है? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर, ठीक है? जब बाई होता है ना तो क्रेडिट में, तो ये डेबिट में हो जाएगा। जब जर्नल करेंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कहाँ से भेज रहे हैं? स्टोर लेजर से, तो स्टोर लेजर। जब परचेज किए थे तब क्या किए थे? स्टोर लेजर टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझ में आ गया? तो ये जब हम लोग इशू करेंगे, इशू वाला एंट्री में क्या हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे? कहाँ पे भेज रहे हैं? WIP में भेज रहे हैं, तो बाई WIP होने वाला है उस अकाउंट में। तो बाई WIP होने वाला है तो क्या हो जाएगा? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एग्जैक्टली स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हुआ इशू वाला, ठीक है? बीइंग मटेरियल इशूड। कोई अगर लेजर अच्छे से कर लेता है तो जर्नल इजीली हो जाता है। इसीलिए हम लोग पहले क्या किए? जर्नल किए थे, सॉरी लेजर किए थे, फिर जर्नल करे। देखो रिलेट कर पाओगे और इजीली हो जाएगा। प्रियंका, नेहा, वर्षा, ईशा, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया ना? हाँ ओके ओके, वेरी गुड। चलो, ये हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं? ये ऑरेंज था, ऑरेंज कर दो, ठीक है? नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड 1200। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? बोले थे। इनडायरेक्ट का मतलब बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब फैक्ट्री में जो भी चीज़ होता है वो ओवरहेड वाला चीज़ जो होता है वो इनडायरेक्ट वाला होता है ना? याद है? ओवरहेड वाला चीज़ इनडायरेक्ट होता है। तो 1200 ओवरहेड वाला चीज़, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला चीज़ है। ये सुन लो। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री
ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2, ये कहाँ से आया होगा? ये जो फैक्ट्री ओवर में ट्रांसफर हुआ होगा मटेरियल कहाँ से ट्रांसफर होगा? स्टोर से। मैं एक बार रिलेट करवाता हूँ, समझ में आएगा तुमको कैसे। जस्ट यहाँ पे एक बार ध्यान देना। हाँ, ये वाला जगह पे एक बार ध्यान देना अच्छे से। मेरा एक वेजेस था, एक क्वेश्चन के थे ये वाला। मेरा एक वेजेस था, कितना वेजेस था? 10,000 था कि नहीं? उसके बाद बोला था ना इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तभी भी ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर हो जाएगा ना इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जैक्टली जैसे वेजेस ट्रांसफर कर रहे हैं जब फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर हो रहा है। तो सपोज मैं एक फाइनेंशियल लेजर ने परचेस किया, उसके बाद यहाँ से इनडायरेक्ट मटेरियल को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? बोलो जल्दी से। इनडायरेक्ट मटेरियल है मतलब कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर देंगे। इसका जर्नल क्या हो जाएगा? इसे में हम लोग लिखेंगे क्या? बाई फैक्ट्री ओवरहेड, है ना? तो जर्नल क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू टोल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर वेजेस ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू टोल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर दिए? 1200 ट्रांसफर कर दिए। इनडायरेक्ट मटेरियल बीइंग indirect material transfer, okay, being indirect material transferred. Okay, now next one. मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। प्रोडक्शन मतलब WIP से स्टोर में वापस जा रहा है। तो कौन सा चीज़ बढ़ रहा है यहाँ पे? स्टोर बढ़ रहा है, येस और नो? स्टोर बढ़ रहा है ना? तो स्टोर बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। स्टोर बढ़ेगा तो डेबिट कर दोगे ना। यहाँ पे जैसे हम लोग स्टोर से भेज रहे थे, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग स्टोर से भेज रहे थे तो स्टोर घट गया तो हम लोग क्रेडिट कर दिए। अब मैं स्टोर में भेज रहा हूँ वापस WIP से, तो स्टोर में चला जाएगा। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कहाँ से भेज रहे हैं? प्रोडक्शन से, मतलब WIP से भेज रहे हैं। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 200 being material transferred from प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दिन फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले और भी सम्स। ठीक है, हो गया, डन। नेक्स्ट, मटेरियल हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम जॉब नंबर 20 टू जॉब नंबर 21। मटेरियल है, मटेरियल जॉब नंबर 20 से लेकर जॉब नंबर 21 में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कौन सा जगह का मटेरियल बढ़ेगा? जॉब नंबर 21 का या जॉब नंबर 20 का? 21 का मटेरियल बढ़ेगा। तो 21 का अगर मटेरियल बढ़ेगा तो क्या बढ़ाएंगे हम लोग? 21 का अगर मटेरियल बढ़ रहा है तो क्या क्या बढ़ाएंगे हम लोग? 21 का मटेरियल बढ़ाएंगे ना। तो जॉब नंबर 21 का मटेरियल बढ़ जाएगा। डेबिट टू जॉब नंबर 20 अकाउंट। ये क्या हो गया? पूरा मटेरियल से रिलेटेड जर्नल हो सकता है वो। बीइंग मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम
जॉब 2400, ठीक है, जॉब नंबर 20 से ट्रांसफ़र हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। अच्छा चलो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था। यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस दिया हुआ है 14 एंड 18,500। फिनिश स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है 16,500 एंड 17,500। बैलेंस तुम लोग को पता है कहाँ पे बैठाना होगा। ये सारा बैलेंस बाई में आ जाएगा फाइनेंशियल में, और ये सारा बैलेंस टू में आ जाएगा फाइनेंशियल में। ये वाला बाई में फाइनेंशियल में आया तो बाकी ये सब अकाउंट में टू में आ जाएगा, और ये फाइनेंशियल अकाउंट में टू बैलेंस सी डी होगा तो ये बाकी सारा जगह पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा टू बैलेंस में आ जाएगा। एक एक करके करते, पहले बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी, ठीक है, बाई बैलेंस बी डी, जस्ट ऐसे लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो। बाई बैलेंस बी डी कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा है 20, 14 एंड 16,500। 20,000, 14,000, 16,500, ठीक है, 20,000, 14,000, 16,500, 50,500, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। अलग अलग भी लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तो फाइनेंशियल में एक साथ दिखना होगा ना, फाइनेंशियल में तो एक साथ दिखना होगा प्लस करके, और यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, सबको प्लस करके एक साथ लिख दोगे। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, 25, 18,500, 17,500, ठीक है, डिवीजन हो जा रहा है 25,000, 18,500 एंड 17,500, तब 61,000 आ जाएगा, ठीक है, 61,000 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबका बैलेंस पोस्ट कर देंगे, टू बैलेंस बी डी एंड बाई बैलेंस सी डी, टू बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस सी डी, टू लेजर का टू बैलेंस बी डी हो जाएगा 20,000, बाई बैलेंस सी डी हो जाएगा 25,000। तुम्हारे जस्ट एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो और कर लो, और कुछ नहीं करना। अभी ये वाला पोस्ट कर दो स्टोर लेजर में, उसके बाद वेजेस का जगह छोड़ देना, उसी पेज में हो जाएगा तुम्हारा। टोटल में पोस्ट कर दो टू बैलेंस बी डी एंड बाई बैलेंस सी डी 25,000। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिख लोगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज में मूव कर जाओ। एक पेज, एक जस्ट ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला जगह छोड़ के WIP कंट्रोल में आ जाना, जस्ट छोटा वाला पोर्शन छोड़ के लिख लो WIP कंट्रोल अकाउंट, उसमें लिखोगे टू बैलेंस बी डी 14,000 एंड बाई बैलेंस सी डी 18,500, ओके। WIP कंट्रोल में ये दोनों बैलेंस लिख लो जल्दी से, टू बैलेंस बी डी एंड बाई बैलेंस सी डी। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आता है फिनिश स्टॉक लेजर, उसमें भी सेम टू बैलेंस बी डी 16,500 एंड बाई बैलेंस सी डी 17,500। उनको PDF भेजने से चलेगा या फिर बुक चाहिए, PDF में पूरा है मेरा, ओके, देख लो पहले। तो हम लोग क्या किए, पहले सारा का सारा बैलेंस पोस्ट कर दिए,
स्टोर लेजर में ये वाला ये वाला ये वाला। इसके बाद बोला है क्या, मटेरियल परचेस किया है। तो मटेरियल जब परचेस करोगे तो कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, बाई स्टोर लेजर। मटेरियल तो स्टोर लेजर से रिलेटेड है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, मटेरियल कितना परचेज हुआ, 47,500, 47,500। क्लियर। और ये 47,500 स्टोर लेजर में कहाँ पे आ जाएगा, टू साइड में आ जाएगा, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 47,500। क्लियर। फिर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस पेड। डायरेक्ट वेजेस पेड कहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, फाइनेंशियल में हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल में, बाई वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये वाला करवाए क्यों, बिकॉज जर्नल इससे इजी हो जाएगा। तुम लोग को पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पोस्ट होने वाला है। अगर पोस्टिंग समझ में आता है तो जर्नल में इजीली हो जाएगा। ओके नेहा, समझ में आ रहा है ना। हाँ ओके, सर। वेजेस कंट्रोल में हम लोग क्या कर देंगे, टू में पोस्ट कर देंगे, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट में 25,000 लिख देंगे। कोमल समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो, इसके बाद हम लोग ओवरहेड इनकर्ड, ओवरहेड इनकर्ड इनकर्ड कितना हुआ, 12,500 ओवरहेड इनकर्ड हुआ, ये हुआ फैक्ट्री ओवरहेड। तो बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 12,500, और यही 12,500 कहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में, टू साइड में, टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 12,500। क्लियर। इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं क्या, ओवरहेड रिकवर हुआ है कितना, 17,000। ओवरहेड रिकवर का मतलब क्या हो जाता है, ओवरहेड रिकवर का मतलब क्या हो जाता है, कितना WIP में ट्रांसफर करते हैं हम लोग। ठीक है, पिछले क्लास में अगर देखो, जब ओवरहेड रिकवर्ड हुआ था, याद है, देखो लिखा हुआ था ना, ओवरहेड रिकवर्ड ट्रांसफर टू WIP कंट्रोल अकाउंट, याद आया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड जो रिकवर्ड होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, WIP में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाई WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट 17,000। तो WIP कंट्रोल अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 17,000। बात समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी से पोस्ट कर दो, डन। अच्छा ईशा, व्हाट्सएप বুঝতে পারছিস, ईशा समझ में आ रहा हाँ है, सर। ओके। इसके बाद सेल दिया हुआ है, सेल कहाँ पे होने वाला है, सेल होगा, अगर खर्चा तुम लोग 22 में लिखते हो, सेल कहाँ पे लिखोगे, इस साइड में, वेरी गुड। तो टू कॉस्टिंग PL अकाउंट, सेल्स, कॉस्टिंग PL में सेल चला जाएगा, कितना सेल्स है, 80,000 सेल्स है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग PL में बाई फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख देंगे, बाई फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 80,000। तब हो गया। इसके बाद हम लोग जस्ट पोस्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, डन। फर्स्ट हम लोग बैलेंसिंग करेंगे स्टोर लेजर का, ओ 80,000। सर 2 मिनट दो। मेरा सारा का सारा पोस्टिंग हो गया। फाइनेंशियल लेजर हम लोग सबसे लास्ट में जाके ये करते, बैलेंस करते। तो फर्स्ट बैलेंस हम लोग किसको करेंगे, स्टोर लेजर को। तो स्टोर लेजर का जो बैलेंस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, WIP में, एकदम WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर।
इसके बाद WIP आता है ना, सारा का सारा WIP आएगा, WIP का चीज़ फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना होने वाला है? 42,500 WIP में चला जाएगा। ठीक है, तो WIP में हम लोग क्या लिखेंगे? टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। WIP में हम लोग फिर क्या लिखेंगे? टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। $42,500 टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, 42,500 डन। अच्छा, अभी वेजेस का बैलेंस करेंगे। वेजेस का बैलेंस भी कहाँ पे चला जाएगा? वेरी गुड, तो बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 25,000। ओके, तो यही हो जाएगा यहाँ पे WIP में टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर वेजेस कंट्रोल 25,000 डन। तो WIP में हम लोग सब कुछ पोस्ट कर दिए, और ऊपर में दिया हुआ है फैक्ट्री वाला तो ऑलरेडी आ गया 17,000। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 17,000 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यही कहाँ पे जाएगा? वेरी गुड, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब कॉस्टिंग PL में चला जाएगा। कॉस्टिंग PL अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कॉस्टिंग PL अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 4,500 होगा तो हाँ 4,500 कॉस्टिंग PL में चला जाएगा। ठीक है, कॉस्टिंग PL में क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस चला जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस कहाँ पे चला जाएगा? कॉस्टिंग PL में चला जाएगा 4,500। तो कॉस्टिंग PL में हम लोग क्या कर देंगे? कॉस्टिंग PL के अकाउंट में बाई लिख देंगे, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, बाई क्या लिख देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट लिख देंगे कॉस्टिंग PL अकाउंट में। कॉस्टिंग PL में चले जाओ, लिखोगे बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 17,000, बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 17,000। ओके, नेक्स्ट WIP को हम लोग अभी बैलेंस करेंगे। WIP का जिसका यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट वाला अकाउंट है फिनिश गुड्स। तो फिनिश स्टॉक में फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो WIP फिनिश स्टॉक में क्या, फिनिश स्टॉक में क्या आ जाएगा? टू WIP कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 46,000। 14,000 प्लस 17,000 42,500 25,000 माइनस 18,000 80,000 है। So 80,000. तो ये 80,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिनिश स्टॉक में 80,000 आ जाएगा। अब फिनिश स्टॉक का बैलेंस करेंगे। फिनिश स्टॉक का जिस कहाँ पे आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बैलेंसिंग 80,000 प्लस 16,500 माइनस 17,500 79,000। ठीक है, 79,000। अब ये 79,000 कहाँ पे आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा। टू फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 79,000। और यहाँ पे जो बैलेंस होगा ये बैलेंस चला जाएगा कॉस्टिंग PL में, बाय कॉस्टिंग PL अकाउंट
बैलेंसिंग फिगर 79,000। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स 79,000। तो बैलेंस इस साइड में आ जा रहे, कहाँ पे चला जाएगा, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो कि है प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट हुआ, उस साइड में सेल दिया हुआ है, इस साइड में सारा कॉस्ट दिया हुआ है। 80,000 प्लस 17,000 माइनस 79,000 कितना है, 18,000 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखा क्या, 4,500 होगा ना, ये 17,000 में क्या लिखा हूँ, 4,500 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, 4,500 होगा। फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड। तो फाइनेंशियल में ये लिख दो 2 कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, ए सॉरी, कॉस्टिंग पीएल बाई साइड में होगा, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। दोनों साइड का बैलेंस कर दो, अगर बैलेंस मतलब दोनों साइड मैच हो गया तो बहुत बढ़िया। 80,000 प्लस 61,000 1,41,000 50,500 47,500 25,000 12,500। कॉस्टिंग पीएल में कितना आया था, 5,500 प्लस 5,500 1,41,000 मैच कर गया। Done। ठीक है, तो ये सारा ईयर का क्वेश्चन आया था जर्नल में 15/6 ये सब। तो मैं जर्नल जब करूँगा तब देखूंगा। 7 तो हो गया ऑनर्स, 14 ऑनर्स हो गया, तो जब 12 जनरल तुम्हारा होमवर्क रहने वाला है। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, हम लोग का लेजर वाला पोर्शन खत्म हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले, जर्नल वाला पोर्शन हम लोग करने वाले। तो जर्नल में ये वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद बाकी ईयर का, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग मार्च 2010 इन XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इन XYZ ये कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, तो अगर नहीं लिखा तो ये करते थे, XYZ लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है मेटेरियल परचेज, क्रेडिट परचेज 18,000, ठीक है, और कैश परचेज 2,000, ठीक है। क्रेडिट परचेज, मेटेरियल परचेज में क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेटेरियल परचेज करेंगे, ये मेटेरियल कहाँ पे जाने वाला है, फाइनेंशियल में जाने वाला है, या फिर फाइनेंशियल का ऑर्डर का नाम क्या है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये सब में जाने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो पहले स्टोर लेजर में जाते हैं। स्टोर लेजर में कौन से साइड में जाते हैं, स्टोर लेजर में 2 साइड में जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जगह से प्रियंका ज्वाइन की है, ठीक है। ये वाला हम लोग जर्नल कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे वो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। जो प्रीवियस क्लास में किए थे वही वैसा ही क्वेश्चन है। अभी हम लोग जर्नल जस्ट शुरू किए, ये वाला जर्नल खत्म करके बाकी ईयर का क्वेश्चन मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, एक बार डिस्कस भी कर लूंगा। ये सारे ईयर का क्वेश्चन है जर्नल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेजर में ये वाला क्वेश्चन था, मैं पिछले क्लास में करवा दिया था, उसके पहले और एक क्वेश्चन करवा दिया था। अभी 2014 वाला ऑनर्स वाला क्वेश्चन हम लोग करवा दिए क्लास में, एक खाली होमवर्क दिए, ठीक है। चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहला 2010 में, मार्च 2010 में ये हुआ, परचेज किया। तो परचेज करेंगे तो कहाँ पे होगा, स्टोर लेजर में 2 साइड में, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट,
टू, और एक अकाउंट कहाँ पे लिखते थे? कॉस्टिंग, कॉस्ट लेजर या फाइनेंशियल लेजर में। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसीलिए पहले हम लोग क्या किए, अकाउंट बना के सीखे। अभी देखो तुरंत दिमाग में जाएगा, 18,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 20,000 हम लोग परचेज कर लिए थे। टोल लेजर में ये चीज़ बैठा दिए थे, याद है? क्लियर? ओके। बीइंग रॉ मटेरियल्स परचेज, या फिर परचेज और रॉ मटेरियल। ठीक है, नरेशन लिख के ऐसे करके ख़त्म कर दो। ये वाला समझ में आ गया, पहले वाला। उसके बाद बोला है क्या, 1,000 क्रेडिट परचेज फॉर स्पेशल जॉब 1,000। अगर स्पेशल जॉब का कुछ चीज़ है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, WIP में ट्रांसफर हो जाएगा 1,000। तो ये WIP में हो जाएगा, तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और एक चीज़ कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, कॉस्ट लेजर में पोस्ट होने वाला है, याद है ना? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,000। जर्नल में डबल पोस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, हो गया 1,000। बीइंग मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब। डन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर, जब हम लोग परचेज किए थे जर्नल क्या पास किए थे, टोल लेजर टू। जब रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू टू सर हम्म सर इसमें तो डेट्स नहीं है, अगर डेट्स हुआ तो? डेट लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मली डेट नहीं रहते। ठीक है, चलो, बीइंग मटेरियल रिटर्न, 1,000 हम लोग मटेरियल रिटर्न कर दिए। ठीक है, क्या करेंगे, जस्ट ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे। किसका ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे, इसका ऑपोजिट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, रिलेट कर पाए? जब परचेस किए तो ये किए, जब रिटर्न करेंगे तो ऑपोजिट एंट्री पास कर देंगे। तो हम लोग का कौन सा एंट्री हो गया, मटेरियल का, हम लोग का सारा एंट्री हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे, डायरेक्ट मटेरियल इशूड 12,000। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग कहाँ पे भेज रहे हैं, WIP में। याद है, ये वाला जगह पे कहाँ पे भेजे थे, इशू जब होगा तब कहाँ पे भेजेंगे, जर्नल क्या होने वाला है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर। ठीक है, जब बाई होता है ना तो क्रेडिट में, तो ये डेबिट में हो जाएगा। जब जर्नल करेंगे, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कहाँ से भेज रहे हैं, स्टोर लेजर से, तो स्टोर लेजर। जब परचेज किए थे तब क्या किए थे, स्टोर लेजर टू फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझ में आ गया? तो ये जब हम लोग इशू करेंगे, इशू वाला एंट्री में क्या हो जाएगा,
हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे भेज रहे हैं, WIP में भेज रहे हैं, तो बाई WIP होने वाला है उस अकाउंट में। तो बाई WIP होने वाला है तो क्या हो जाएगा, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एग्जैक्टली स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हुआ इशू वाला, ठीक है, बीइंग मटेरियल इशूड। कोई अगर लेजर अच्छे से कर लेता है तो जर्नल इजीली हो जाता है, इसीलिए हम लोग पहले क्या किए, जर्नल किए थे, सॉरी लेजर किए थे, फिर जर्नल करे। देखो रिलेट कर पाओगे और इजीली हो जाएगा। प्रियंका, नेहा, वर्षा, ईशा, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया ना? हाँ सर, हाँ ओके, सर। ओके, वेरी गुड, चलो ये हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, ये ऑरेंज था, ऑरेंज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड 1200। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, बोलो थे। इनडायरेक्ट का मतलब बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री में जो भी चीज़ होता है वो ओवरहेड वाला चीज़ जो होता है वो इनडायरेक्ट वाला होता है ना, याद है, ओवरहेड वाला चीज़ इनडायरेक्ट होता है। तो 1200 ओवरहेड वाला चीज़, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला चीज़ है, ये सुन लो। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, ये कहाँ से आया होगा, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर हुआ होगा मटेरियल कहाँ से ट्रांसफर होगा, स्टोर से। मैं एक बार रिलेट करवाता हूँ, समझ में आएगा तुमको कैसे। जस्ट यहाँ पे एक बार ध्यान देना, हाँ, ये जब वाला जगह पे एक बार ध्यान देना अच्छे से। मेरा एक वेजेस था, एक क्वेश्चन किए थे ये वाला, मेरा एक वेजेस था, कितना वेजेस था, 10,000, था कि नहीं? उसके बाद बोला था ना, इनडायरेक्ट वेजेस ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तभी भी ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर हो जाएगा ना इनडायरेक्ट मटेरियल, एग्जैक्टली जैसे वेजेस ट्रांसफर कर रहे हैं जब फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर हो रहा है। तो सपोज मैं एक फाइनेंशियल लेजर परचेस किया, उसके बाद यहाँ से इनडायरेक्ट मटेरियल को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, बोलो जल्दी से। इनडायरेक्ट मटेरियल है मतलब कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका जर्नल क्या हो जाएगा, इस साइड में हम लोग लिखेंगे क्या, बाई फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। तो जर्नल क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू टोल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर वेजेस ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना ट्रांसफर कर दिए, 1200 ट्रांसफर कर दिए। इनडायरेक्ट मटेरियल बीइंग indirect material transfer, okay, being indirect material transferred. Okay, now next one, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। प्रोडक्शन मतलब WIP से स्टोर में वापस जा रहा है। तो कौन सा चीज़ बढ़ रहा है यहाँ पे, स्टोर बढ़ रहा है, ये सुन लो, स्टोर बढ़ रहा है ना, तो स्टोर बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, स्टोर बढ़ेगा तो डेबिट कर दोगे ना। यहाँ पे जैसे हम लोग स्टोर से भेज रहे थे, अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग स्टोर से भेज रहे थे तो स्टोर घट गया तो हम लोग क्रेडिट कर दिए। अब मैं स्टोर में भेज रहा हूँ वापस WIP से, तो स्टोर में चला जाएगा, तो स्टोर लेजर
कंट्रोल अकाउंट कहाँ से भेज रहे हैं? प्रोडक्शन से, मतलब WIP से भेज रहे हैं। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 200 being material transferred from प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दिन फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले और भी सम्स। ठीक है, हो गया, डन। नेक्स्ट, मटेरियल हम लोग ट्रांसफर कर रहे फ्रॉम जॉब नंबर 20 टू जॉब नंबर 21। मटेरियल है, मटेरियल जॉब नंबर 20 से लेके जॉब नंबर 21 में ट्रांसफर कर रहे। तो कौन सा जगह का मटेरियल बढ़ेगा, जॉब नंबर 21 का या जॉब नंबर 20 का? 21 का मटेरियल बढ़ेगा। तो 21 का अगर मटेरियल बढ़ेगा तो क्या बढ़ाएंगे हम लोग? 21 का अगर मटेरियल बढ़ रहा है तो क्या क्या बढ़ाएंगे हम लोग? 21 का मटेरियल बढ़ाएंगे ना, तो जॉब नंबर 21 का मटेरियल बढ़ जाएगा। डेबिट टू जॉब नंबर 20 अकाउंट। ये क्या हो गया? पूरा मटेरियल से रिलेटेड जर्नल हो सकता है वो। बीइंग मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम जॉब 20 400। ठीक है, जॉब नंबर 20 से ट्रांसफर हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहेगा।